में हो रहा है और हमें लगातार हम जो है उनसे इंपोर्ट और साहब, ये आपने कैसे कह दिया कि चीन हमारी जमीन कब्जाता जा रहा है? अगर कल को आप कहेंगे कि कल को आप एक लिस्ट निकालेंगे, अरुणाचल में बताया ना, वही तो मैं कह रहा हूं, कल को आप लिस्ट निकालेंगे कि जी न्यूज का नाम आज से हाजी रंगरेज टीवी होगा या हाजी रंगरेज न्यूज होगा, तो इसको मान लिया जाएगा क्या? अभी एक उन्होंने अपना एक मैप जारी किया था, वही तो मैं कह रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने ये बार बार नाम पूछ रहे थे, मैं इनको नाम ही बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने बताया कि ये हमारा हिस्सा है। उन्होंने बताया लद्दाख में लगातार वो कब्जा कर रही है। चीन की बात मानने लगे आप अपनी सेना की बात नहीं मान रहे हाजी रंगरेज साहब, आप अपनी सरकार की बात नहीं मान रहे, आप चीन के नक्शे को मान रहे हैं। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, क्या हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। उनको खुलकर जब हमारे वो आकर हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारी जमीन कब्जा रहे हैं, वहां पर अपना जो है पूरा वहां पर सेना का इतनी बार जवाब दिया, आपने सुना नहीं? बना रहे हैं, वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं जमीन पर हिंदुस्तान की। अगर ये सवाल बैरिस्टर उसुद्दीन ओवैसी साहब ने तो पहले दिन से, और MIM पहले दिन से कह रही है ये बातें, मगर ये सुनने को ये सरकार सुनती ही नहीं है। जो चीन कह रही है वही MIM कह रही है, लेकिन भारत सरकार नहीं कह रही। MIM तो वो कह रही जो सच्चाई है, जो देश सच्चाई है। ये कैसे साबित हुआ? भाजपा को आईना दिखाने का काम जो कर रहे हैं, कैसे साबित हुआ? आप चीन के नक्शे पर मोहर लगा रहे हैं, आप तो चीन के नक्शे पे मोहर लगा रहे हैं। ये बात क्या कि ये सच्चाई है? बताया है सर, अरे आपने कहा ये सच्चाई है, तो इसका मतलब आप चीन के नक्शे पे मोहर लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। फिर हम उनसे इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ सामान वहां से ले लेके हमारे यहाँ के लोगों को जो है, जो लोग काम कर रहे थे, जो 100 रुपए की चीज थी, वहां की चीज यहाँ पर 10 रुपए में बिक रही है। हमारे आज हमारी गरीबी में, सब चीज में 100 नेक्स्ट में हम बहुत पीछे हैं। तो इस तरीके की जो चीन है लगातार, और उसके साथ जो है चीन की, और बार बार मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि इस देश में अगर जो जन्म ले लेता है तो मतलब कैसी कैसी बातें कही गई भारत के बारे में, जो मैं कह भी नहीं सकता मुंह से अपने। फिर जो है बार बार चीन उसकी पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। अरे पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गए थे भाई? ये बात बिना बुलाए कौन गया था वहां पर? और ये जो बार बार ये बात कह रहे थे कि बांग्लादेश के वो अभी शहजाद भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो जो वहां की प्रधानमंत्री थी वो यहाँ हिंदुस्तान में शरण लेके बैठी हैं, और हमारे वहां पर जो भी हमारे हिंदू भाई हैं या और लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा, ये बात आपने तो बोली, सरकारें ये बात भाईजान ने नहीं बोली, ये बात भाईजान। अरे भाईजान ने तो खुल के बोली, आपको पता नहीं है? भाईजान ही एक इस देश के एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर सारी बातों पे बात करते हैं। अब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, कांग्रेस सेकुलर बात करती है, JDU सेकुलर बात करती है, तो हम जो है हम पूरे देश की बात करते हैं। और बैरिस्टर साहब आप उनके ट्वीट पढ़िए, उनके बयान देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने गलवान में और इन सारी जितनी भी चीन ने हमारे देश में बहुत अच्छा सारी चीजें बताई, लेकिन वो सही बोलते हैं। सरकार की नींद, सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही है जो उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। अगर विपक्ष का इतना बड़ा नेता या और भी विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं तो आप उस पर क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? कैसे हमारे लोग लगातार जो शहीद होते जा रहे हैं, बार बार 370 पे इनकी छाती पीटी जाती है। आप ये बताइए 370 हटने से क्या खुशहाली आ गई वहां पर? क्या अभी तक कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया, कितने बाहरी लोग बसा दिए गए, टारगेट किलिंग हो रही है। एक बार वहां से 1 to 1 कर लीजिए ना, रिकॉर्ड करके ले आइए, वहां के लोगों से बात कर लीजिए कि वहां खुशहाली आई है। मैं गया था अनुराग जी, अच्छा मैं गया था, मैं खुद गया था वहां पर, मैं मिलके भी आया लोगों से। लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें, ना एक भी वहां पे जो है अभी तक जो है वहां पर लोग गए जो कह रहे थे वहां पे जमीन ले लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद भाई तो प्रवक्ता भी हैं, इनकी पार्टी का कोई ऐसा कोई नाम बता दें जिन्होंने वहां पे जमीन खरीद ली हो। मैं तो कह रहे थे कि वहां की लड़की भी लेकर आएंगे, शादियां भी होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ एक नेता का नाम बता दे किसकी शादी। आप क्या लेने गए थे? बातें जो ये करते हैं आप क्या टीवी पर आकर, आप क्या लेने गए थे? मैं तो घूमने गया था अपनी फैमिली को लेके। चलिए ठीक है। बताइए, और बोल रहे कि आतंक का माहौल है पर फैमिली को लेकर पहले भी गया हूं भाई, यही तो बदला है कि अब टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना है। मतलब सुशील कुमार शिंदे की डैश होती थी और हाजी अंग्रेज जाकर घूम के फैमिली के साथ। 70 के बाद यही तो बदला है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कश्मीर घूमने जा रहे हैं। नहीं, मैं आता हूं। अनंत विजय बचे हुए। मैंने आपसे नाम पूछे हैं शहजाद भाई, आप नाम बताइए कितने लोगों ने जमीन वहां पर? अच्छा मैं बता, अच्छा कितने लोगों ने कितने आपने कश्मीरी पंडित से आप जो है छाती पीटते हैं, आप ये बताइए कितने लोगों को आपने वहां पर बचाया है? सारी चीजें बताइए ना, आप इधर उधर मत घुमाइएगा। अनंत विजय का रुख करते, मेरी बात को इधर उधर मत घुमाइएगा, रायता मत बनाइएगा, जवाब दीजिएगा शहजाद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक शहजाद भाई आपके सवाल का जवाब नहीं दे देंगे हाजी साहब मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन अनंत विजय जी ये बताइए कि वाकई राहुल गांधी को जमीन की चिंता है या सियासत की फिक्र है? राजनीतिक जमीन।
देखिए, मुझे अनुराग जी, पहले तो ये भय सता रहा था कि शायद आप मुझे भूल गए हैं। बार बार कांग्रेस और बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे आप। नहीं, मैं चक्रव्यूह में नहीं फंसा रहे थे और उन दोनों के पास जा रहे थे आप। तो खैर, बाहर होने का ये खतरा होता है थोड़ा। मैं चीन पर बहस सुन रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प, रोचक और मनोरंजन तीनों बहस हो रही है यहाँ। मुझे लगता है कि चीन इतना फेवरलेस इशू नहीं है जिसको राजनीति के इस तरह से किया जा सकता है। अब चीन से बात क्यों हो रही है? चीन से बात इसलिए हो रही है कि आमतौर पर पीस के टाइम में दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने बेस पे रहती हैं, लेकिन 2020 के बाद से दोनों देशों की सेनाएं फॉरवर्ड पोस्ट पे रखी हुई है। तो जस्ट टू डी एस्केलेट ये बातचीत हो रही है, ये 8 राउंड की बातचीत हो रही है। इस बातचीत में कहीं भी जमीन का कोई मसला नहीं है। जो और ये लगातार जिनकी रुचि विदेश मामलों में है उनको मालूम है अच्छी तरह से। दूसरी बात ये मैं सुन रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव बसा लिए और ये कर लिए, तो मैं इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि अरुणाचल प्रदेश के उन्हीं हिस्सों में जो विवादित हैं और जो हमने 1950 में और 1959 में कंसीड किए थे जो जमीन चाइना को, उस जगह पर उसने कुछ अस्थायी निर्माण किया है, जिसको लेकर ये सारी बातें हो रही हैं। तो जब आप 1962 के चुनाव में 1962 के जंग में जब आप चीन से हार गए थे और जब चीन ने आपके बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, तो उन कब्जाई हुई जमीन पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो शहजाद भाई कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला है। और चीन जो कुछ भी कर रहा है वो LAC के इधर आने की हिमाकत उसकी नहीं हुई है। वो जो भी कर रहा है उसी विवादित जमीन में, जिसको अरे सर, आप जो है चीन के प्रवक्ता हैं या हिंदुस्तान के, सर आप ये तरीका ठीक नहीं है। आप कैसे बोले दीजिए, बहुत देर के बाद उनको लग रहा है मैं भूल गया हूं। जो सच्चाई है, आप चौथे स्तंभ है, आपको ये सच बताना चाहिए और सरकारों को घेरे में डालना चाहिए। और आप सरकार का फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का फेवर करना क्या होता है? तथ्य बताने को सरकार का फेवर करना मत कहिए। मैं बता रहा हूं, तथ्य बताने को सरकार का फेवर मत कहिए। विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे पत्रकार साथी हैं, वो स्टैंड बिल्कुल सही ले रहे हैं। आपने उनके विपक्ष के लिए एक दूसरे प्रवक्ता को रख दिया जो कि वो उसमें जो है घोलमोल कर रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल मत बनाइए। देश की एकता, अखंडता की मांग बोलने का मौका मिले, हम सबको एक स्टैंड होना चाहिए। अनंत जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। अनंत जी बात पूरी नहीं, इस तरीके से आप ये झूठी, फिर मैं आपके सवालों का जवाब शहजाद से नहीं ले पाऊंगा। इतने सारी वीडियो, फिर मैं आपके सवालों का जवाब शहजाद से नहीं ले पाऊंगा। हाजी रंगरेज साहब, समय खत्म हो रहा है डिबेट का। अरे ठीक है भाई, अनंत विजय बात पूरी इधर की और उधर की बात करेंगे तो ये हमारे देश के लिए सही बात नहीं है। ठीक है, अनंत विजय जी बहुत धन्यवाद आपका रंगरेज साहब, आपने अपनी वाणी को विराम दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो विवाद की वजह है, जो 1962 में जो कब्जा किया चीन ने भारतीय भूभाग पर, उस पर किसी प्रकार का निर्माण होता है। और अभी मुझे सुन के हंसी आ रही थी कि दौलत राम ओल्डी चाइना ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। वो कितने दिनों से, अरे अभी 2019 में वहां तक पक्की सड़क बनाई गई। मेरा कहना तो ये है, आप सर चापलूसी मत करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो शहजाद भाई मिर्च आपको क्यों लग रही है? अभय दुबे जी कोई एक सवाल जो शहजाद से पूछना चाहते हो तो मिर्च आपको मेरा सवाल मुझे तो बोलने दीजिए। अच्छा, मेरा भी तो बोलने का समय आपने बहुत सारा बोल दिया। अच्छा शहजाद, हाजी रंगरेज साहब के सवाल का, अच्छा आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ, सुन लीजिए। अब शांत होकर सुन लीजिए। अब शांत होकर सबसे पहले सबसे दिलचस्प और रोचक बात यह है कि जो देश मस्जिदों को तोप लगा के उड़ाता है उसके नक्शे पर भरोसा है इनको। जो देश मोहम्मद नाम नहीं रखने देता उसकी बातों पर भरोसा है मैं आपको। जो देश कुरान पाक को जलाता है उसके बातों पर भरोसा है आपको। अरुणाचल में कोई गांव कब्जाया नहीं है, 1959 में गांव गया था। ठीक है, अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय 10 सेकंड मेरी बात। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप कर लीजिए। कितने लोगों को बसाया शहजाद भाई, इस पर बताइए। एक सेकंड आप तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड, हाजी रंगरेज साहब ने बोला कि देखे मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने गया था, सुशील कुमार शिंदे की उनके वर्ड्स में फटती थी और हाजी रंगरेज अपने फैमिली को लेकर गए। ये अंतर है 370। चलिए मेरा समय खत्म हुआ और हाजी रंगरेज साहब आप अभय दुबे का भी समय खा गए। शहजाद भाई
जवाब। और आप जो है विनोद अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो समय भी खा गए। लेकिन चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर अगर मुमकिन हुआ और जरूरी हुआ तो फिर से डिबेट करेंगे। आज के पैनलिस्ट का सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ताल ठोक में शामिल होने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता देता हूं आपको। बड़ी खबर, कठुआ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 आतंकवादी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों को कठुआ में ये कामयाबी मिली है। नापाक मंसूबों को नाकाम किया है, आतंकवादियों को मार गिराया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने।